और मैथ्स में हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त करते हैं। पी अपॉन क्यू में क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पी एक रेशनल नंबर है। पी अपॉन पी एंड क्यू दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, इंटीगर्स। इंटीगर्स मतलब जैसे 1, 2, 3 या फिर -3, -2, -1। इंटीगर्स होते हैं हमारे पूर्णांक, जैसे 1, 2, 3 या फिर -3, -2, -1। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या के उदाहरण। 0 भी एक रैशनल नंबर है। 0 बराबर 0/1। पी की जगह पे हम 0 को लिख सकते हैं, लेकिन क्यू की जगह पे हम 0 को नहीं लिख सकते। अगर हम क्यू की जगह पर 0 को लिखेंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम पी की जगह पर 0 को लिख रहे हैं तो वो एक रैशनल नंबर है। सेकेंड है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1/1 हम करेंगे या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 2/1 ये भी एक रेशनल नंबर है। 3/1 ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। अब हम जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि इफ़ हमने n ले लिया तो अगर हम इसे n/1 यानी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसे, तो ये भी एक हमारा रेशनल नंबर है। फिर आता है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याएं। अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। न्यूमरेटर किसे बोलते हैं हम, अंश को, और डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं हम, हर को। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है 5/7, तो इसमें 5 जो होगा वो होगा हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश, और 7 जो है वो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो हमारा जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों ही निगेटिव होने चाहिए। पॉजिटिव में हम क्या होता है, हम प्लस का मार्क लगाते हैं, नेगेटिव में हम माइनस के मार्क का यूज़ करते हैं। तो अगर हम जैसे फर्स्ट है हमारा 5/7, तो इसमें कोई भी मार्क नहीं है, इट्स मीन ये पॉजिटिव है। यहाँ पर न्यूमरेटर में भी माइनस है, -13, और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, -8। तो ये नेगेटिव के मार्क हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में भी है और हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है, इट्स मीन ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव if its numerator and denominator are such that one of them is positive integer and other is a negative integer। नेगेटिव इंटीगर में क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स में क्या है हमारा कि या तो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में भी किसी एक में हमारे पास क्या नेगेटिव मार्क होना चाहिए। या तो हमारे पास न्यूमरेटर में नेगेटिव मार्क होना चाहिए या फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव मार्क होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है -3/5। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस का मार्क है और यहाँ पर हमारे पास -5, यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस का मार्क है। ऐसे ही यहाँ पर -18/7, यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस का मार्क है, यहीं 18/-7 यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस का मार्क है। तो इट्स मीन हमारे क्या हो गए, नेगेटिव रैशनल नंबर। जहाँ पर हमारे कोई भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में माइनस का मार्क होता है वो हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। एंड जहाँ पर हमारे पे या तो नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में, दोनों में या तो नेगेटिव मार्क नहीं हो तो भी वो पॉजिटिव है, या फिर दोनों में अगर नेगेटिव का मार्क है तो भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसी तरह से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी हमारी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रैशनल
नंबर्स हैं। फर्स्ट है हमारा -3/5। यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस का मार्क आया है लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस का मार्क नहीं है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं हुआ। सेकंड है -11/5। यहाँ भी न्यूमरेटर में माइनस का मार्क है, यानी कि अंश में हमारे पास माइनस का मार्क है लेकिन हर में हमारे पास कोई माइनस का मार्क नहीं है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। फिर थर्ड है -5/-8। यहाँ पे हमारे पास अंश में भी माइनस का मार्क है और हर में भी माइनस का मार्क है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर। बिकॉज हम अगर माइनस से माइनस का मार्क काटते हैं तो हमारा पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए कहा जाता है कि माइनस अगर निगेटिव न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है तो वो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। फोर्थ है हमारा 37/53। यहाँ पे कोई मार्क नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर पॉजिटिव मार्क है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। फिफ्थ है हमारा 0/3। ये भी हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ भी हमारा कोई मार्क नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर पी की जगह पर 0 हो तो वो रैशनल नंबर होता है, अगर क्यू की जगह पर 0 हो तो वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। निम्न में से ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी है। इसमें यहाँ पर हमने धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में बताया था, यहाँ पर हमें ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में बताना है, यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में बताना है कि कौन से नंबर्स हमारे इसमें से नेगेटिव हैं। तो -15/-4। यहाँ पर न्यूमरेटर में भी यानी कि अंश में भी माइनस का मार्क है एंड हर में भी माइनस का मार्क है, तो इट्स मीन हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। फिर सेकंड है 0 लिख रहा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव का मार्क नहीं है, इट्स मीन ये भी हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। फिर है -5/7। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस का मार्क दिया हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं दिया हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में से किसी में भी अगर हमारे पास माइनस का मार्क है तो वो क्या है, हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। फोर्थ है हमारे पास 4/9 -9। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस का मार्क नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में यानी कि हर में हमारे पास माइनस का मार्क है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। यहाँ फिर फिफ्थ एग्जाम्पल है 1/-2। यहाँ पे हमारे पास अंश में कोई माइनस का मार्क नहीं है लेकिन हमारे पास हर में माइनस का मार्क है, अगर दोनों में से एक में भी माइनस का मार्क होता है तो हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। इसमें हमारे थे -5/-8 पॉजिटिव रैशनल नंबर, 37/53 एंड 0/3, और ये हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। तो इसी तरह से आपको रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है एंड फिर उनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं और पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर को भी